हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट इन GST अंडर सेक्शन 17। कोई टैक्सेबल पर्सन जो भी इनपुट या इनपुट सर्विसेज उसको मिलता है वो कहाँ पे यूज़ करता है, उसका बेसिस पे ITC को अपॉर्चनमेंट करना पड़ेगा। से हम इनपुट या इनपुट सर्विसेज जब मिलता है हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। से इनपुट या इनपुट सर्विसेज पार्टली बिजनेस के लिए यूज हो सकता है, पार्टली नॉन बिजनेस के लिए यूज हो सकता है। तो वो हम डिस्कस पहले करते हैं कहाँ कहाँ यूज हो सकता है इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। उसका बेसिस पे अपॉर्चनमेंट होगा, ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका ऊपर डिसाइड होगा। पहले अगर से इनपुट या इनपुट सर्विसेज कहाँ पे यूज हो रहा है, से नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। इनपुट सर्विसेज नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है और बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है उसका ऊपर ITC नहीं मिलेगा। नॉन बिजनेस पर्पस के लिए नो ITC। अभी जो बिजनेस पर्पस के लिए जो यूज हो रहा है वो जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, हमारा जो आउटवर्ड सप्लाई हम क्या कर रहे हैं, ये क्या टैक्सेबल सप्लाई क्या कर रहे हैं या एग्जाम सप्लाई क्या कर रहे हैं। तो इसमें से बिजनेस हमारा सप्लाई क्या हो रहा है, आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है, से टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई। हमारा अगर एग्जाम सप्लाई भी है जिसका ऊपर आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है, GST पेमेंट नहीं करना पड़ता है, तो वो केस में एग्जाम सप्लाई का ऊपर भी ITC नहीं मिलेगा। टैक्सेबल सप्लाई का ऊपर ITC मिलेगा। हमारा ऐसे भी कुछ हो सकता है इनपुट्स जो उसमें हम पार्टली यूज हुआ है नॉन बिजनेस के लिए, कुछ हुआ है बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए मतलब टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हुआ है, एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हुआ है। कोई इनपुट ये कॉमन इनपुट्स रहेगा जो हर चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा यूज हुआ है, पार्टली नॉन बिजनेस, पार्टली टैक्सेबल सप्लाई, पार्टली एग्जाम सप्लाई। सो वही वो कॉमन इनपुट्स है। कॉमन इनपुट सबके लिए यूज हुआ है, नॉन बिजनेस के लिए यूज हुआ है, टैक्सेबल के लिए यूज हुआ है, एग्जाम के लिए भी यूज हुआ है। ये कॉमन इनपुट्स है। और कुछ इनपुट या इनपुट सर्विसेज है जो मेंशन किया गया है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। उसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है उसका ऊपर ITC नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ इनपुट्स होगा जिसका ऊपर जो अंडर सेक्शन 17(5) में जो गुड्स एंड सर्विसेज मेंशन किया गया है वही रिसीव किया गया है बाय टैक्सेबल पर्सन। तो इनपुट्स जो रिसीव किया गया है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। तो जो हमारा इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज हमको मिला है अभी हम 5 वेराइटी में उसको डिवाइड कर दिए। पहला क्या है, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ है। सेकेंड, एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हुआ है। थर्ड, टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई है। फोर्थ क्या है, कॉमन इनपुट्स। जो कॉमन इनपुट्स है हर चीज़ में यूज हुआ है, पार्टली नॉन बिजनेस, पार्टली एग्जाम सप्लाई, पार्टली टैक्सेबल सप्लाई। और ऐसा कुछ इनपुट्स है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में है जिसका ऊपर इनपुट टैक्स हमको नहीं मिलेगा। तो ये केस में तो हम बाइफर्केशन कैसे करेंगे, जो हमारा ITC मिला एक पीरियड में जो भी ITC है उसको कैसे डिवाइड करेंगे, वो कहाँ पे बताया गया है, रूल 42 में। तो हम रूल 42 डिस्कस करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कैसे बाइफर्केशन होगा। कॉमन इनपुट्स में जो ITC है उसको हम कैसे बाइफर्केशन करेंगे। से जो एक महीने में एक टैक्स पीरियड के लिए हमारा टोटल ITC है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, से 10 लाख। वो टैक्स पीरियड के लिए टोटल सेल्स या टर्नओवर है 100 लाख। एग्जाम सप्लाई 25 लाख। आई बिलीव आई एम विजिबल। टोटल ITC 10 लाख एक पीरियड के लिए 1 मंथ के लिए से वो मंथ का सेल्स है, टोटल सेल्स है 100 लाख, एग्जाम सप्लाई 100 लाख का अंदर है 25 लाख।
अभी जो ये ITC मिला है, हम अभी जो 5 वैरायटी डिस्कस किए थे वो हिसाब से हम एक एक देखते हैं। से वो इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज का जो स्पेशली यूज हुआ है एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, उसका ऊपर जो ITC है से ITC ऑन नॉन बिजनेस पर्पस से 1 लाख। ये क्या है, जो इनपुट या इनपुट सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, उसका ऊपर ITC है 1 लाख। सेकेंड से ITC ऑन एग्जाम सप्लाई, जो एक्सक्लूसिवली यूज हुआ है एग्जाम सप्लाई, इनपुट या इनपुट सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर एग्जाम सप्लाई, सो वो है से 2 लाख। थर्ड, जो अंडर सेक्शन 17(5) जो इनपुट या इनपुट सर्विसेज मिला है टैक्सेबल पर्सन को, जो अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में आता है, जिसका ऊपर हमको बिल्कुल नहीं मिलेगा ITC, से ITC ऑन ओ दोज इनपुट्स अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 से ये भी 1 लाख है। तो हम पहले डिस्कस किए जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए जो भी ITC मिलेगा वो ITC नहीं मिलेगा। नॉन बिजनेस पर्पस के लिए जो इनपुट या इनपुट सर्विसेज यूज होगा, या एग्जाम सप्लाई के लिए जो यूज होगा, या अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का अंडर में जो भी हमको इनपुट या इनपुट सर्विसेज मिला है उसका ऊपर ITC नहीं मिलेगा। तो ये तीनों में पहले ITC नहीं मिलेगा। टोटल हुआ से 5 लाख। ये 5 लाख में अभी क्या है, हम 5 टोटल डिस्कस किए थे। इनपुट कैसे 5 वेराइटी में यूज हो सकता है, हम 3 डिस्कस किए। बैलेंस क्या बचा, इनपुट एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, से उसका ITC कितना है, से एज्यूम करते हैं ITC ऑन टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई से 4 लाख है। ये 4th इनपुट सर्विसेज का 4th वैरायटी हो गया। 5th क्या है, कॉमन इनपुट्स। बाकी क्या बचा, कॉमन इनपुट्स। ऐसा कुछ इनपुट्स है जो हर चीज़ में लगा है, नॉन बिजनेस के लिए थोड़ा लगा है, और एग्जाम सप्लाई लगा उसके लिए थोड़ा लगा है, और पार्टली टैक्सेबल सप्लाई के लिए लगा है। कॉमन इनपुट्स कितना बचा, 5 लाख माइनस 4 लाख 1 लाख। ये जो कॉमन इनपुट्स का जो है, ये कॉमन इनपुट्स को हमको अभी बाइफिकेशन करना पड़ेगा, अपॉर्चनमेंट करना पड़ेगा। वही रूल 42 में, ये रूल 42 में बताया गया है कैसा करना है। ये कॉमन इनपुट्स को हमको डिवाइड करना पड़ेगा। से ये तीनों का ऊपर ITC नहीं मिलेगा। जो एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई ये 4 लाख, उसका ऊपर पूरा मिलेगा। तो ये जो कॉमन इनपुट्स है उसको बाइफिकेशन करना है। कैसा करना है, ये एग्जाम सप्लाई के लिए कितना है, एग्जाम सप्लाई टोटल टर्नओवर का कितना परसेंट है, वो परसेंटेज में कॉमन इनपुट्स हम ट्रीट करेंगे। द कॉमन इनपुट्स जो परसेंटेज में टर्नओवर है, टर्नओवर का जो बेसिस है एग्जाम सप्लाई और टोटल टर्नओवर जो परसेंटेज है, वो हिसाब से कॉमन इनपुट्स भी यूज हुआ है एग्जाम सप्लाई, वही एज्यूम करके वो हिसाब से किया जाएगा एज पर रूल 42। तो ये एग्जाम सप्लाई के लिए कितना यूज हुआ कॉमन इनपुट्स, ये होगा 25/100 इंटू 1 लाख, 25,000 रुपीज। ये जो अभी हम डिस्कस किए वो रूल 42 में डिफरेंट उसको बताया गया है, T1 T2 ऐसा बताया गया है। वो किसको क्या बताया गया है अभी डिस्कस करते हैं। टोटल ITC को T बताया गया है, T टोटल ITC, टोटल एग्जाम सप्लाई E, टोटल सेल F, ITC नॉन बिजनेस T1, ITC एग्जाम सप्लाई T2, ITC इनपुट्स अंडर सेक्शन 17(5) T3। C1 बताया गया है
टोटल T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 5 लाख होगा। ये आईटीसीएन टैक्सेबल सप्लाई, इसको T4 बताया गया है। तो कॉमन इनपुट्स को C2 बताया गया। कॉमन इनपुट C2 कैसे आएगा ना, C1 माइनस T4। ये मैं फॉर्मूला ये सब नहीं बताया, ये जो एग्जाम्पल में वो हिसाब से हम डिडक्ट किए। C2 ये C1 माइनस T4, C1 5 लाख, T4 है इनपुट ऑन टैक्सेबल सप्लाई 4 लाख, माइनस करने से 1 लाख। वही हिसाब से जो भी रूल 42 में है वो हिसाब से ये कैलकुलेशन मैंने किया। तो अभी एग्जाम सप्लाई का फॉर्मूला वही है E/F इंटू C2। दिस एग्जाम सप्लाई D1 बताया गया है। तो ये E/F 25/100 इंटू 1,25,000। ये एग्जाम सप्लाई के लिए कॉमन इनपुट्स 25,000 का यूज हुआ है। ये 25,000 का ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम सप्लाई के लिए जो भी हम इनपुट यूज करते हैं उसका ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। अभी हम ये डिस्कस किए कॉमन सप्लाई, कॉमन इनपुट्स पार्टली यूज हुआ है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, तो कैसे उसको अराइव करना है वो रूल 42 में बताया गया है। अगर ऐसा है तो 5% ऑफ C2, ये जो कॉमन इनपुट्स का 5% ट्रीट किया जाएगा फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। तो ये 1 लाख का 5% हुआ 5,000। ये जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए जो है इसको बताया गया है D2। जो एग्जाम सप्लाई के लिए जिसका ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा D1। जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए जो आईटीसी है कॉमन इनपुट्स जो यूज हुआ है वो जो D2 है वो 5% है 5,000 रुपीज़। अभी ये दोनों जाने के बाद वो ये 1 लाख में कॉमन इनपुट्स में और क्या बचा जो यूज हुआ है किसके लिए, टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई के लिए जो है उसका ऊपर आईटीसी मिलेगा। टैक्सेबल सप्लाई के लिए ये केस में कितना है 1 लाख माइनस 25,000 माइनस 5,000 70,000। तो वही फॉर्मूला दिया गया है C3 जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए है। ये C2 माइनस D1 प्लस D2 सिंपल अरिथमेटिक, ये हो रहा है अभी इधर 70,000। तो ये कॉमन इनपुट्स को कैसे बाइफर्केशन करना है, कैसे अपोर्शन करना है वो रूल 42 में बताया गया है। ये एक सिंपल एग्जांपल दे के मैंने आपको समझाया। ये ऐसा है, ऐसे ही बाइफर्केशन करना पड़ेगा। हर महीने में ये D1, D2 और C3 निकालना पड़ेगा। जो कॉमन इनपुट्स है वो डिवाइड करना पड़ेगा। D1 मतलब एग्जाम सप्लाई के लिए कितना यूज हुआ है, D2 नॉन बिजनेस के लिए कितना है, C3 जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए, और हर महीने में इसको निकालना पड़ेगा। और ये D1, D2 जो एग्जाम सप्लाई के लिए नहीं मिलेगा आईटीसी या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए नहीं मिलेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये केस में ये हमारा एग्जाम्पल में 25 + 5 30,000 रिवर्स करना पड़ेगा, बिकॉज ये एग्जाम सप्लाई और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ है। अभी ये एक महीने का, ये हर महीने में ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। D1, D2 प्लस C3 निकालना पड़ेगा, कितना एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हुआ है, कितना नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ है, कितना टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हुआ है। हर महीने में ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 12 मंथ्स का जो अमाउंट आएगा उसको ईयरली भी ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मंथली भी करना है, ईयरली भी करना है। ईयरली करने का बाद ये सेम फार्मूला में ईयरली करने का बाद जो ईयरली का जो अमाउंट आएगा और जो मंथली जो 12 मंथ्स में हमारा जो है D1, D2, C3 जो भी है उसका मैच करना पड़ेगा। वो कम आता है या ज़्यादा आता है वो बताता हूँ। अभी हमारा एग्जाम सप्लाई के लिए कितना कॉमन इनपुट्स यूज हुआ है और नॉन बिजनेस के लिए कितना यूज हुआ है, प्लस C3 जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हुआ है वो हम मंथली कैलकुलेट करना है और ईयरली भी करना है। ईयरली अगर हम जो कैलकुलेट करते हैं D1, D2 और मंथली D1, D2 ये 12 मंथ्स के लिए हम करते हैं। ये जो फिगर आएगा से एग्जांपल लेते हैं, से ये 1,80,000 आया और ये 1,80,000 हम आईटीसी रिवर्स किए।
अगर ईयरली हम वो जो फॉर्मूला है हम जो अभी डिस्कस किए वो हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, से 2 लाख आता है। तो ये केस में क्या करना है, अगर ये ईयरली कैलकुलेशन किए हैं मंथली से ज़्यादा हुआ 20,000, ये एग्जाम्पल में हमारा एक्स्ट्रा हो गया, तो ये केस में 20,000 रुपीज़ ITC रिवर्स करना पड़ेगा। ईयरली कैलकुलेट करना, ये रिवर्स करना। कब तक रिवर्स करना है? सितंबर रिटर्न तक ये रिवर्स करना पड़ेगा ITC। और अगर जब हम रिवर्स करेंगे, अगर एक्सेस आता है ईयरली में, जब हम D1 D2 कैलकुलेशन करते हैं, अगर वो एक्सेस आता है मंथली जो हम रिवर्स किए, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कब से देना पड़ेगा? अप्रैल टू टिल, जब तक हम उसको रिवर्स नहीं करते तब तक देना पड़ेगा। मैक्सिमम विद इन सितंबर रिटर्न का अंदर करना पड़ेगा। अगर ये रिवर्स हो गया, से ईयरली जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1,80,000 हुआ, और जब मंथली किए हैं 2 लाख हो गया। हम जब कंपेयर किए ईयर एंड में, ये हुआ, ये रिवर्स हो गया। तो हम लोग ज़्यादा 2 लाख से हम रिवर्स किए हैं। अगर ईयरली कैलकुलेशन करने से 1,80,000 होता है, तो क्या होगा? तो वो केस में ये 20,000 रुपीज़ क्रेडिट मिल जाएगा। इसमें अगर आपका मंथली ज़्यादा आप रिवर्स किए हैं, जो एक्स्ट्रा ईयरली जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा, जो 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन ये क्रेडिट केस में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा रिवर्स किए हैं क्रेडिट मिलता है, वो केस में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर कम रिवर्स किए हैं, मंथली पे कम हुआ है, ईयरली में ज़्यादा हुआ है, वो टाइम में इंटरेस्ट लगेगा। जब क्रेडिट आता है कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जब रिवर्स करना पड़ेगा तब उसका ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये जो हम डिस्कस किए एक नॉर्मल बिजनेस के लिए किए हैं, ये रियल एस्टेट के लिए नहीं है। रियल एस्टेट के लिए थोड़ा डिफरेंट है, वो इसमें हम डिस्कस नहीं किए। ये हुआ इनपुट या इनपुट सर्विसेज। अगर हम कैपिटल गुड्स ऐसे यूज किए, इसे जैसे हम डिस्कस किए, कुछ बिजनेस के लिए यूज हुआ है, कुछ नॉन बिजनेस के लिए यूज हुआ है, कोई टैक्सेबल के लिए हुआ है, एग्जम्प्ट के लिए हुआ है, वो कैसे बाइफर्केशन करना है, उसका कैसे अपॉर्शनमेंट करना है, वो रूल 43 में बताया गया है। उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।